I will share. Thank you so much. Give me a minute and then I'll start it. Hello and welcome once again to this very special series on FamHealth, a joint collaboration between Moolchand Hospital and FamHealth. This special series called Moolchand Health Talks brings to you very senior specialists from different fields who answer common questions on a disease, a condition, and its treatment. Today we have a very senior expert, Dr. Rajiv Sharma, who's the chairman, Institute of Orthopedics, Moolchand, Medicity. Dr. Sharma is an orthopedic surgeon and a joint replacement surgeon with more than 30 years of experience. He has performed more than 6,000 total joint replacements, 1,100 mobile bearing knee replacements. He was previously a senior consultant in orthopedics and joint replacement surgeon with Indraprasth Apollo Hospitals and has been a faculty at AIIMS. Welcome to the program, Dr. Sharma, and thank you so much for sparing time to meet us today. Thank you so much, Vaishali. It's a pleasure to be in touch with our patients, with our families who are watching this program. That's right. And very special thanks to Moolchand especially and to each one of you experts, because आपके डे टू डे लाइफ में इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, इतना सारा काम होता है, बट आप सब लोग टाइम निकाल के पेशेंट एजुकेशन के लिए जो समय दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन. Thank you so much, Vaishali. I think the education remains a very important part. जितना हमारे पेशेंट्स और जनरल पॉपुलेशन, इवन दोस्त जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो भी इन चीजों को समझे तो आई थिंक दे अपनी हेल्थ का वो लोग बेहतर ख्याल रख सकते हैं. बिल्कुल. डॉक्टर शर्मा, आपका इतना ज्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है, मैं एक बहुत ही सिंपल सवाल से पहले शुरुआत करती हूँ. हिप रिप्लेसमेंट के बारे में हम आज का जो टॉपिक है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, हिप केयर के बारे में, हिप एंड जॉइंट इश्यूज के बारे में. तो हिप के मायने क्या होते हैं, वही जो एज अ लेमैन हमें दिखाई देता है, और व्हेन इट कम्स टू द बोन स्ट्रक्चर इज इट अ लॉट मोर देन दैट? यू सी, इस बात को ऐसे समझना चाहिए कि हिप जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, राइट? Ball and socket means where the socket is big and ball is small. Okay. In a shoulder, अगर आप इसको कंपेयर करें शोल्डर जॉइंट से, शोल्डर में सॉकेट छोटा है और शोल्डर का बॉल बड़ा है, राइट? तो इस वजह से जो है हिप जॉइंट का फंक्शन, जैसा आप देखते हैं कि कुछ जिम्नास्ट अपने हिप को काफी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, इवन नॉर्मल पर्सन भी काफी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. उसका रीजन ये है कि हिप जॉइंट की मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है. और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देखो अपने लोअर लिम्ब पर चलते हैं, ह्यूमन जो है अपने पैरों पर चलते हैं, तो हमारे जो हिप और नी और फीट, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाता है. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का जो अपना एडवांटेज है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर आप जैसे एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हिप जॉइंट का, हिप जॉइंट जो है ना, जो बॉल के पीछे का हिस्सा होता है जिसको कि फीमरल बोन का नेक कहते हैं, वो नेक बड़ा स्पेशल डिजाइंड है बाय द नेचर. अगर वहां पर फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है आराम से. उसी छोटे से नेक से ब्लड सप्लाई जाती है जो कि हेड को सप्लाई करती है, यानी कि बॉल को सप्लाई करती है. अगर वो ब्लड सप्लाई खराब हो जाए तो भी जो है आपका हिप जॉइंट डैमेज हो जाता है. अगर फ्रैक्चर हो जाए तो भी डैमेज हो जाता है. इसके अलावा बहुत सारी डिसीजेस हैं जो कि हमारे इंडियन पेशेंट्स में कॉमन है, और बहुत सी ऐसी डिसीजेस हैं जो कि हमारी वेस्टर्न पॉपुलेशन में कॉमन है. तो डॉक्टर, तो जैसा हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हमारी इंडियन, जी आप जी इसी बात पर चर्चा चल रही थी. डॉक्टर, आपने मुझे बताया था हमारी इंटरेक्शन में अर्लियर कि हिप की जो रिप्लेसमेंट और हिप की जो इश्यूज आती हैं रिलेटेड,
वो इंडियन पॉपुलेशन में थोड़ी कम है मायने वेस्टर्न पॉपुलेशन में, इसके क्या वजह है? इज इट बिकॉज वी आर डिजाइन्ड बिल्कुल, डिफरेंटली? हाँ, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है वैशाली। जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है उसमें हिप की अर्थराइटिस, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कम होती है, और वेस्टर्न पॉपुलेशन यानी कि वाइट पॉपुलेशन, वहां पर हिप की प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन होती है। जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये हुआ कि जी जो जॉइंट का जो पार्ट है, जो हमारे ये दिस बोन अगर ये विजिबल है, जी तो जी ये जो है। बोन का जो पार्ट है, हाँ जी। जो जो एक तरह का जो है, उसको आप हाँ ले लीजिए और मे बी यू कैन पुट प्लेस इट ऑन द टेबल और समथिंग। या या सॉरी जस्ट नो वन। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ, तो ये जो तो जो जो बोन का बोन पार्ट का जो है। पार्ट है, हाँ जिस जी। पार्ट से जो हिप बोन जो है अटैच होता है टू दी पेल्विस, हम्म वो पार्ट जो है बड़ा सेंसिटिव है। हम्म और उसमें जो डैमेज होता है इंडियन पॉपुलेशन में है एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी हम्म कि नेक ऑफ द फीमर का ब्लड सप्लाई को डैमेज हो जाना। हम्म, एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें जी स्पाइन भी अफेक्ट होता है और हिप भी अफेक्ट होता है। जी फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर, वो तो सभी जगह कॉमन है, इंडिया में भी और वेस्टर्न पॉपुलेशन में भी, राइट। जी। लेकिन वेस्टर्न पॉपुलेशन में प्राइमरी आर्थराइटिस होता है, हिप बहुत कॉमन है। डिस्प्लास्टिक हिप बहुत कॉमन है। हम्म डिस्प्लास्टिक हिप यानी कि बोन का, हिप बोन का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। हम्म सो दैट इज अनदर मेजर इशू। सो इसीलिए अगर आप देखा जाए तो हमारे कंट्री में हिप रिप्लेसमेंट उतना कॉमन नहीं है जितना कि नी रिप्लेसमेंट कॉमन है। कॉमन है। इनफैक्ट नी रिप्लेसमेंट तो बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। डॉक्टर, आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप कैमरा को, लैपटॉप को थोड़ा एंगल कर लें सो दैट यू आर कंप्लीटली इन द फ्रेम। अभी आप एम आई विजिबल? आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। just need to move the laptop slightly closer to you, doc, so that पूरे आप दिखाई दें। हाँ, ऑलराइट, इज much इट better, बेटर? much better। हाँ जी, better। बेटर नाउ? या तो डॉक, एक तो चीजें और मेरे ध्यान में आ रही है। एक लॉजिकल सवाल जो पूछना है मुझे कि आपने कहा कि हिप रिप्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वैसे तो इंडिया में कम है, लेकिन जिनको होती है उनको क्यों होती है? वाया दे मोर प्री डिस्पोज्ड? इसके जो अकरेंस है, व्हाट इज इट रिलेटेड टू? देखो, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है इंडिया में बहुत कॉमन है, वो है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द हिप जॉइंट। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि ब्लड की किसी भी कारण से कमी फिमोरल हेड में। जैसे अल्कोहलिक्स को ज्यादा होती है, स्मोकर्स को ज्यादा होती है, किसी का कुछ लोगों को बिना किसी रीजन की होती है, या जैसे स्टेरॉइड इंटेक बहुत ज्यादा हुआ। जैसे कि आप देखिए कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड देना पड़ा है मजबूरी में। वो हाई डोज स्टेरॉइड से एवास्कुलर नेक्रोसिस बहुत कॉमन हुआ है, बहुत ज्यादा हो जाता है। और ओके। उस वजह से बहुत सारे लोगों को हिप आर्थराइटिस हुआ है। और उनमें से बहुत से लोगों का इतना ज्यादा आर्थराइटिस हुआ है कि उनको हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा है। हम्म इसके अलावा एंकेलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जो कि एक स्ट्रक्चरल डिसीज है, स्पाइन से शुरू होता है और हिप को अफेक्ट करता है। जी जी। तो इसको मुझे लगता है कि स्पेशली अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें लोगों के लिए, एक हाँ जी। कॉमन पॉपुलेशन के लिए, तो ये है कि अपने हिप जॉइंट की हेल्थ के लिए हम्म अल्कोहल को मिनिमाइज करना चाहिए, स्मोकिंग को मिनिमाइज करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जी ताकि जी। जो है उसको टाइमली डायग्नोज करके हम ट्रीट कर सकें। जब हम्म ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है तो फिर आपको हिप जॉइंट के लिए हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। हम्म और हिप रिप्लेसमेंट भी अभी जो है, आपको सरप्राइज होगा कि उतना अनसर्टेन रिजल्ट्स नहीं है अब हिप रिप्लेसमेंट के, जितना कि मे बी कुछ साल पहले थे, या आज भी बहुत सी पॉपुलेशन को ये कंफ्यूजन है कि हिप रिप्लेसमेंट होगा तो जो है ठीक नहीं हो पाएंगे हम कभी, राइट। हमारे पेशेंट्स जो हैं हिप रिप्लेसमेंट के बाद, विद इन द नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी,
वो अपना चल पाते हैं सपोर्ट की सहायता से। जी, और विद इन जो है सर्जरी के 2 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर दे कैन वॉक विदाउट एनी सपोर्ट। ओके, और 3 मंथ्स के बाद ये सिचुएशन होता है कि उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज कर पाते हैं, इंक्लूडिंग सिटिंग ऑन द फ्लोर, इंक्लूडिंग रनिंग, इंक्लूडिंग टेकिंग द स्टेयर्स फास्ट, राइट। तो हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, यंग एंड ओल्ड बोथ। जी डॉक, आई हैव सम वीडियोस में एक्चुअली, मे बी आई जस्ट शेयर, आपने जो शेयर करें हमारे साथ वो शायद मैं अभी अगर हमने ऑडियंस को दिखा दूं, मे बी यू कैन एक्सप्लेन इट थ्रू ऑल ऑफ दैट। श्योर, आई हैव दिस वन वीडियो ऑफ दिस श्योर। लेडी। ये ये हमारे दिखाई दे रहा है? पेशेंट हैं, बहुत पुराने पेशेंट हैं। इनके दोनों नी में आर्थराइटिस था, जी इनका लेफ्ट हिप में आर्थराइटिस था, और ये प्राइमरी आर्थराइटिस था हिप में। चूंकि नी की प्रॉब्लम बहुत साल तक इनकी चलती रही, इस वजह से इनका जो है हिप भी अफेक्ट हो गया। और इस समय जब ये मेरे पास पहुंचे तो ये व्हीलचेयर पर थे। अच्छा, तो उस समय हमने इनको एडवाइस किया कि आपको हिप भी जरूरी है सर्जरी का, और नी का सर्जरी भी जरूरी है। अगर आपके पास इनका वीडियो है आफ्टर सर्जरी तो आप वो भी दिखाएं। या आई एम जस्ट गोना फर्स्ट शो द एक्सरे डॉक, क्योंकि उसमें शायद आप समझा पाए कि जी, हिप में क्या इश्यूज थी। श्योर। ये दिख रही है अब ये आपको? इनका हिप का सर्जरी किया था, जी और इसके ही साथ में इनका नी का भी सर्जरी किया था। जी, which I'll have to show again. हाँ जी, मैं दिखाती हूँ। इनका आफ्टर सर्जरी वीडियो दिखा सकते हैं? हाँ, और ये नी वाला है। जी, तो इनके दोनों नी को किया था और हिप जॉइंट को किया था, और ये जी, बड़ा आसानी से पेशेंट ठीक हुए थे। आप इनका पोस्ट ऑपरेटिव देखेंगे तो आपको काफी अंदाजा लगेगा। that is well, correct. Post operative भी है मेरे पास। Here. ये पेशेंट हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं, और ये स्टेयर्स पर इनका वीडियो लिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये नॉर्मल एक्टिविटी था इनका। जी जी, बहुत इनको फर्क। हमने आज से बहुत साल पहले ऑपरेट किया है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो बिल्कुल बिना स्टिक के, बिना सहारा के, एंड शी इज वॉकिंग एज इफ। यस, आफ्टर द 3 जॉइंट रिप्लेसमेंट। एक्सीलेंट और ये एक्सीलेंट। तो देखिए एज था इनका, हाँ, बड़े तो सारे यंग लोगों को अफेक्ट होते हैं। जी मैं उनका भी आती हूँ, पहले इनका बताइए डॉक्टर शर्मा कि एक तो सर्जरी और इनको कमिंग बैक टू दिस स्टेज ऑफ वॉकिंग, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम सर्जरी से लेके अब तक, और मतलब और क्या क्या केयर इनको करनी पड़ी, इनका एज ध्यान में रखते हुए। देखिए, जैसे इनका जो जिन पेशेंट को आपने देखा है, ये हमारे बहुत ही डियर पेशेंट फैमिली था, और इनका सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे से वॉकिंग शुरू हो गया। ये अल्मोड़ा की रहने वाली है, तो वहां अपना जो है बड़ा आसानी से ये चल पाए। विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ ही वाज नॉर्मल। तो ये एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है, जो कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो कि पेशेंट व्हीलचेयर बॉर्न हो, जो व्हीलचेयर की सहायता से चलता हो, और वो जो है बिना व्हीलचेयर के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी सहारे के चल सके और अपनी लाइफ नॉर्मल निकाल सके। तो मुझे हाँ लगता है ये बहुत बड़ा मैसेज है पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि देखिए, हम सभी के घर में एल्डरली पॉपुलेशन है, हमारे फैमिलीज में, हमारे रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो है सर्जरी के बाद आप नॉर्मल हो सकते हैं। ये सोचना सही नहीं है कि आप सर्जरी के बाद आप कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। आफ्टर आप ये देखो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट है क्या। जॉइंट रिप्लेसमेंट पहला स्टेप तो ये है, समझना चाहिए वैशाली, कि सर्जरी सिर्फ उस पेशेंट को करना है जहां सर्जरी के बिना पेशेंट ठीक ना हो पाए, राइट। किसी भी पेशेंट को अननेसेसरी सर्जरी तो एडवाइस नहीं करेगा कोई भी सर्जन। लेकिन जिस समय पेशेंट का हेड डैमेज हो गया, फीमर का हेड, उस समय उसको जो है और कोई तरीका तो है नहीं उसके पास कि कोई मेडिसिन लेके कब तक पेन की मेडिसिन ले सकते हैं, उससे डैमेज बहुत सारे हो सकते हैं। तो उस पेशेंट को हिप की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट आपका ये लूं और आपको समझाऊं कि हिप रिप्लेसमेंट किस तरह से होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हिप का जो है 2 पार्ट्स हैं।
ये पेल्विस है, राइट? जी, अब इस पेल्विस में ये बॉल है, जी जी जी, राइट? हाँ इस जी, बॉल को हम शेप देकर इसमें ये कप फिट कर देते। अच्छा, ये एक पार्ट हो गया हिप रिप्लेसमेंट का, एक पार्ट। ओके, दूसरा पार्ट होता है जो थाई बोन है, राइट? जी थाई जी, बोन को हमने सिर्फ जो है इसमें जो नेक का पोर्शन है उसको कट करके उसकी जगह पर ये आर्टिफिशियल नेक फिट कर देना है, ओके, राइट? और इन दोनों चीजों को हमने मिला देना है, ओके, ओके, राइट? या, तो ये जो 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 पार्ट है जो आपको देख रहे हैं, ये जो है, ये दिस इज व्हाट इज अ हिप रिप्लेसमेंट। ओके, एक्सीलेंट, हाँ, नाउ इस हिप रिप्लेसमेंट को अगर आप अच्छी तरह से करते हैं और एक्सपर्ट हैंड्स में होता है, तो इस हिप रिप्लेसमेंट के नेक्स्ट डे पेशेंट चल सकते हैं। आज ही हमने पेशेंट को ऑपरेट किया है, उनका एज है 83, वाओ, और कार्डियक पेशेंट हैं, 83 पर कार्डियक होंगे। उनका जो है स्ट्रेस इको में इवन सम चेंजेस थे जिसको कि हार्ट अटैक पॉसिबल था टेबल पर होना, तो उनमें एक स्पेशल टाइप का हिप रिप्लेसमेंट किया जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और अभी वो पेशेंट, अभी हमने उनको ऑपरेट किया 2 घंटे पहले, अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है और वो कल चलेंगे, पूरा वजन डाल के नॉर्मल चलेंगे, राइट? तो ये एक जो है बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि हम इस बात को एसेस करना चाहते हैं। तो ना सिर्फ ओल्ड एल्डरली पॉपुलेशन बट ऑल्सो यंग पॉपुलेशन, आपके पास आई एम श्योर कि हमारे कुछ पेशेंट्स का वीडियो है जी जो जी, कि यंग पॉपुलेशन है, मे बी एक दिखाएं तो आपको मैं उसके बारे में और बात कर सकूं। ये उनका ये एक्सरे तो है, नी है, इसके अलावा एक और यंग पेशेंट का है आपके पास। द जेंटलमैन, जी, ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वैशाली के जो है, जो जनरल पॉपुलेशन को जो जो भ्रांति है, जो कंफ्यूजन है, जो ये फीलिंग है कि शायद जो है सर्जरीज के बाद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता। अब ये जो पेशेंट आप देख रहे हो, ये पेशेंट बेचारे यंग पेशेंट, और ये चल नहीं सकते थे। क्यों नहीं चल सकते थे? क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम थी उसको कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जी, जो कि यंग एज को अफेक्ट करता है। अब हम्म, इस यंग पर्सन को अपनी लाइफ इस तरह से निकाल दे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम्म, मैं इस बात को वैशाली बार बार इंसिस्ट करता हूं कि हमको किसी भी पेशेंट को ऑपरेट ऐसे नहीं करना चाहिए जहां पर उसको जरूरत नहीं हो। हाँ, करेक्ट, लेकिन इस तरह के जो पेशेंट है जो आपने अभी देखा, इनको अगर आप देखें कि जो है ऑपरेशन के बाद कितना अच्छा सक्सेस हो सकता है, जी अच्छे ऑपरेशन के बाद, 1 सेकेंड, अभी तो जो है पॉपुलेशन को ये क्लैरिटी होगा, यही वो यंग यंग लड़का है जो बड़े आराम से अपनी एक्टिविटी कर रहा है। अब इस एक्टिविटी के बाद अगर मैं समझता हूं कि ये ह्यूमैनिटी का, मैनकाइंड का बहुत बड़ा सर्विस है बाय द मेडिकल प्रोफेशन के साथ, जो है आप ऐसे पेशेंट को नॉर्मल कर सकते हैं जो कि टोटली डिसेबल्ड है, राइट? तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है हमारे सभी देखने वालों को। ये तो भाग रहा है, एकदम एकदम भागने लग गया. He जी, wasn't being able to walk properly and now he's just running across the steps up and down. अब अगर आप इस पेशेंट का भी देखें कि यंग पेशेंट है, जी जी, यंग लोगों को या तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हिप की प्रॉब्लम होती है, या एवास्कुलर नेक्रोसिस की वजह से होती है, राइट? और जी, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनका कि डिस्प्लास्टिक हिप होता है, जो कि मैंने कहा कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, इंडियन पॉपुलेशन में कम होता है, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी। जी. तो डिस्प्लास्टिक हिप तीसरा रीजन है, और और चौथा डॉक्टर, रीजन है ट्यूबरकुलोसिस, करेक्ट यू सेड. डॉक्टर हील्ड साहब, ट्यूबरकुलोसिस। 2-3 सवाल यहाँ पे फिर से मेरे निकल के आ रहे हैं. सबसे पहली चीज आपने जो बताया, वो अगर सर्जरी करवानी है, लेट्स टॉक अबाउट समबडी ओल्डर एज ग्रुप में, सबसे पहले उनको लगता है कि इस एज में, जैसे 83 का आपने बोला, व्हाट इज द नीड, व्हाई शुड आई गेट इट डन, देन देयर वाज द फियर जो आपने बोला कि मैं कैसे करूंगा, कि नहीं चल पाऊंगा कि नहीं. और सबसे बड़ा फियर लोगों में ये होता है कि सर्जरी अगर नहीं मुझे सूट करी,
then I will be worse off than I was before. And I think that is one question जो मैं मतलब एक apprehension है जो बार बार आता है, तो इनको address करने के लिए आप क्या बताएंगे? जी, देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ज्यादातर पॉपुलेशन को जो फियर होता है, जिन हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। एक पार्ट्स जो कि जिसको ऑपरेशन की जरूरत है, राइट, जिसकी डिफॉर्मिटी है, डैमेज है, एक वो पॉपुलेशन है। दूसरा पॉपुलेशन है जो कि जिसको के माइल्ड डैमेज है, राइट, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है जिन लोगों को जरूरत है उनको हम जो है इतना अच्छा ऑपरेशन करके दें ताकि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, राइट। वो नॉर्मल होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो है वो बहुत जरूरी है कि उनको जो है अच्छी क्वालिटी का न सिर्फ सर्जरी हो बल्कि जो है उनको बेस्ट इम्प्लांट लगाया जाए जो लॉन्ग टाइम तक काम करे। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि फियर ऑफ पेशेंट दैट सर्जरी के बाद हम चल नहीं पाएंगे। अच्छे सेंटर्स में अच्छे सर्जन्स के हाथ में ये बात तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा है कि हम पहले से ज्यादा खराब ना हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा बात होता है कि हमको ऑपरेशन के बाद बहुत पेन होगा, राइट। आज के टाइम में विद द मल्टी मोडल पेन मैनेजमेंट थेरेपी वो बात भी खत्म हो गया। अभी आपको सरप्राइज होगा कि हमने आज जिन पेशेंट को ऑपरेट किया है वो कल चलेंगे बिना किसी पेन की, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। चौथा जो मेन इशू होता है पेशेंट का कि भाई पता नहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे हर 10 साल में 5 साल में दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, करेक्ट करेक्ट राइट। करेक्ट, हाँ हाँ, वो है नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो हिप और नी होता है वो 30 to 40 ईयर्स तक चलेगा। हमारे बड़े सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने कई साल पहले ऑपरेट किया एंड दे आर डूइंग वेल इवन टुडे। और अगर फर्ज करिए किसी पर्सन को 20 साल के बाद 25 साल के बाद कोई तकलीफ शुरू हो भी जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि जो है वो तकलीफ ठीक नहीं हो सकता। उसको कहते हैं रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट और रिवीजन नी रिप्लेसमेंट, वो भी बड़ा सक्सेसफुल है। क्योंकि अगर आप इसको मैकेनिकली देखें, इसको बिल्कुल डॉक्टर्स को कैसे देखते हैं हम लोग इस चीज को बिना किसी इमोशंस के, राइट। इट इज अ मैकेनिकल प्रॉब्लम एंड इजिएस्ट टू डील विथ, बिकॉज अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो है फंक्शनल प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियक सर्जरी है, बहुत सारी चीजें जो फंक्शन से रिलेटेड हैं। ऑर्थोपेडिक्स का ज्यादातर चीजें मैकेनिकल है। मैकेनिकल क्या है? अगर आपने अच्छा सर्जरी किया, ये आपका हिप बोन है, अगर आपने इस कप को ठीक से फिट कर दिया तो ये नॉर्मल रहेगा, लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। अगर आपने इसको टेढ़ा लगा दिया, इसी चीज को ऐसे फिट कर दिया किसी डॉक्टर ने, तो वो तो काम नहीं करेगा। अगर ऐसा फिट कर दिया तो वो भी नहीं काम करेगा, राइट। तो इसीलिए एक्सपर्ट हैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर अच्छे सर्जन्स के साथ हो, अच्छे सेंटर में हो और अच्छा इम्प्लांट का यूज हो, और सिर्फ इम्प्लांट ही नहीं बल्कि सारी जो है कंज्यूमेबल्स, सारी अच्छी चीजें इस्तेमाल हो, तो पेशेंट को कोई रीजन नहीं कि उसको जो है वो ठीक ना हो, राइट। और बहुत सारे हमारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिनको प्रॉब्लम है और ऑपरेट किया सपोज करिए 20 साल पहले, 25 साल पहले, और उसके बाद उनको जो है अब प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। अगर एक 2-3% पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो भी जाता है तो वो बड़े आसानी से ऑपरेट करके या बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, राइट। डॉक्टर शर्मा, आपने बताया कि पहले तो एनालाइज किया जाता है कि ये पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं। तो नहीं है तो इट्स इजी, देन दे डोंट गो फॉर इट। आई एम श्योर देयर आर डिफरेंट अदर ट्रीटमेंट्स, फिजियोथेरेपी, ये वो। वैशाली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने कहा अभी, क्योंकि जिस पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है उनको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। रीजन कि अगर उनको किसी ने भी ऑपरेट किया तो वो तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन होता है, करेक्ट, राइट। तो हम अपने प्रैक्टिस में हमने ये हमेशा बड़ा ध्यान रखा है कि जो भी सर्जरी हो वो राइट इंडिकेशन के साथ हो, और जब सर्जरी करें तो बहुत केयरफुली करें, for the right kind of conclusion of that surgery. Absolutely right. Absolutely. Yeah. So doc, जो लोग सर्जरी जिनको जरूरत है
However, are there any reasons there pre-existing कोई condition की वजह से कोई particular person सर्जरी नहीं करवा सकता? उसके बारे में बताइए. आजकल तो खैर कोई हार्ट, आपने बोला भी अभी कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो भी आप सर्जरी कर सकते हैं, मेकिंग श्योर देयर वाइटल्स आर ओके एंड दे फॉल इनटू अ सर्टेन कैटेगरी. मे बी डायबिटीज वाले लोग भी कराते हैं. But are there any specific conditions where you say no, this person because of their existing condition such and such cannot get surgery done? नहीं, आज की डेट में वैशाली बड़ा क्लैरिटी है कि जो भी प्रॉब्लम है पेशेंट का, अगर सिंपल प्रॉब्लम है, पेशेंट को कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है और सिर्फ हिप या नी का प्रॉब्लम है, उनको तो कोई प्रॉब्लम, कोई सोचना ही नहीं है. वो तो बड़े आसानी से, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन से, राइट. Okay. उसमें कोई कोई डर, सस्पिशन नहीं है. नाउ बहुत सारे ऐसे भी पॉपुलेशन है हमारी, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन, जिनको कि सर्जरी के अलावा या हिप या नी की प्रॉब्लम के अलावा उनको डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो उनका डायबिटीज कंट्रोल होना चाहिए. देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इसमें बड़ा क्लैरिटी सोचना है. रेस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट का भी है अपने आप को ठीक करने का, रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्जन और हॉस्पिटल का टीम का भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली का भी है, राइट. हम लोग जो है इसमें अपने ट्रीटमेंट्स में ये जरूर कोशिश करते हैं दैट. डॉक्टर शर्मा, आपकी आई थिंक आवाज म्यूट हो गई है. नो, वी कांट हियर यू. या, यू कांट हियर मी? नाउ वी कैन. यू कैन? ओके, Yeah. वी गो ऑन. Yes, of course. Okay, so what is very important is that patient और फैमिली, ये भी उनका इक्वल इन्वॉल्वमेंट हो. सपोजिटली किसी को डायबिटीज है, अभी जैसे एक हमारे पेशेंट आए थे, उनका बड़ी अच्छी फैमिली थी, बट लेकिन उनका शुगर लेवल 600-700 था और फ्रैक्चर के साथ आए थे हिप का, राइट. लेकिन आपको सरप्राइज होगा, फैमिली को हमने समझाया, एक्सप्लेन किया. हमारे बड़े अच्छे फिजिशियन हैं डॉक्टर राजेश मीना, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया और उसके बाद विद इन 3 days we could control it very well. And then we operated this patient and she's fine. Excellent. Okay, so uncontrolled diabetes, cardiac issues, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही हमने एक बड़े सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट को ऑपरेट किया है. शी इज 83, जिनका के स्ट्रेस इको टेस्ट में हार्ट में हार्ट अटैक का पॉसिबिलिटी बड़ा सीरियस था, लेकिन वो पेशेंट भी हिप रिप्लेसमेंट के बाद नॉर्मल है. अभी हमने 2 घंटा पहले ऑपरेट किया उनको. इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हाइपोथायराइड हो सकता है, जिनको ओबेसिटी हो सकता है, वेट की वजह से हो सकता है, जिनकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, उस वजह से हो सकता है. इन सबको बड़े अच्छी तरह से कंट्रोल करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो आज की डेट में विद द मॉडर्न साइंस ये कहना कि कोई भी पेशेंट इनऑपरेबल है, ये शायद सही स्टेटमेंट नहीं है. आज अगर अच्छा सेंटर है, अच्छा सपोर्ट है, तो आजकल ऑलमोस्ट हर पेशेंट जिसको प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट हो सकता है. अभी एक पेशेंट हमारे आए हैं मॉरिशस से, बड़ी सीरियस प्रॉब्लम को लेकर और बड़ा फेथ को लेकर, और हमें श्योर है कि हम उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है, जो प्रॉब्लम है, सबसे पहला स्टेप कि प्रॉब्लम होना चाहिए पेशेंट का, राइट. उसी के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं. अगर प्रॉब्लम है तो उसको उसका ट्रीटमेंट भी होना, डायग्नोसिस होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए विद प्रॉपर प्रिकॉशंस. ओके डॉक्टर शर्मा, 2 बेसिक चीजें अब मेरे ध्यान में आ रही हैं जो मेरे ऑलमोस्ट काइंड ऑफ लास्ट सवाल हैं. एक है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. बैठे रहते हैं हम आजकल, और बिकॉज ऑफ कोविड दैट हैज इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स बिकॉज everybody is in the house and movements etc were much restricted, sitting in the house. Does that cause a lot of pressure on the hip as well in any way, or is it unrelated? नहीं वैशाली, वो रीजन नहीं है. हिप की प्रॉब्लम का जो कोविड टाइम से रिलेशनशिप है वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस,
जो कि जैसा हमने डिस्कस किया कि स्टेरॉइड लेने से होता है, कुछ लोगों को हो सकता है। बैठे रहने से पेशेंट का वेट बढ़ेगा, पर्सन का। काफी काफी लोगों ने रिपोर्ट किया है कि कोविड टाइम में उनको रेगुलर वॉकिंग नहीं हो पाया तो उनका 5 किलो 8 किलो वजन बढ़ गया, तो वो तो पॉसिबिलिटी है। और वेट से जो है हिप को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत सारे हैवी लोग हैं, उनके हिप में प्रॉब्लम नहीं होता, उनको प्रॉब्लम होता है नी में। ओके, राइट। तो हिप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा रिलेटेड है फ्रैक्चर से, या जो 2-3 प्रॉब्लम्स को हमने अभी आपको इनोमरेट किया। जी जी। लेकिन हैवी वेट से हिप की प्रॉब्लम नहीं रिलेटेड, ओके, नी की प्रॉब्लम रिलेटेड अगर है। आपकी ऑलरेडी हिप की प्रॉब्लम है और आप बैठे रहते हैं या वेट हैवी है तो उस पे असर और पेन ज्यादा होगा, बट राइट बिकॉज राइट। ऑफ दैट दैट्स नॉट द। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वैशाली हियर कि जो है, जो जिन पेशेंट्स को बैक पेन है, राइट, उन पेशेंट्स का पेन जो है बैक से रेडिएट करके हिप तक आ सकता है। तो बैठे बैठे या वेट बढ़ने से बैक एक के इश्यूज जरूर बढ़े हैं कोविड टाइम में, जी राइट। जी। लेकिन लेकिन हिप का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ओके, ग्रेट। नहीं। एक और आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी थोड़ी देर पहले बस टच करी थी, ऑस्टियोपोरोसिस। जी And it's such a common, and I want to talk about it in isolation also because you're an expert in this field. Osteoporosis and women especially, and menopausal age, etc., it's a very large problem. Is it one of the major reasons for arthritis? And इसका relationship क्या है? Are they the same thing? Because आपने पहले बताया था कि arthritis और osteoporosis को अलग समझना बहुत जरूरी है। राइट, no, that's very correct actually. ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या हुआ? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हुआ कि जो बोन है हमारा, इस बोन की स्ट्रेंथ वो कम है। ओके, सो ऑस्टियोपोरोसिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बोन, ह्यूमन बोन। अगर जो है पेशेंट के हिप जॉइंट या नी जॉइंट या हाथों के जॉइंट्स में डैमेज है, वो है आर्थराइटिस। वो आर्थराइटिस किसी भी वजह से हो, इन्फेक्शन से हो, या वो रोमेटॉइड से हो, या वो एंकेलोजिंग जिस तरह से हमने अभी बात किया, ये वस्कुलर नेक्रोसिस हो, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन हड्डियों की कमजोरी और आर्थराइटिस दोनों अलग बातें हैं, बिल्कुल राइट। और हड्डियों की कमजोरी क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में न सिर्फ हम बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं होता, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं होता। जब भी हम डिटेल में बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, आई थिंक काफी चीजें हैं जो कि निकल कर आएंगी, लेकिन मैं 2 चीजें जरूर बात करता हूं जब भी इसके बारे में होता है कि देयर आर 2 पार्ट्स हैं इसमें, बल्कि 3 पार्ट्स। एक है न्यूट्रिशियस डाइट, दूसरा है एक्टिविटी, स्पेशली दी वेट बेरिंग एक्टिविटी। यानी कि अगर कोई कहते हैं कि साहब मैं 10 किलोमीटर रोज वॉक करता हूं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है बोन्स के लिए, नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर आप 2 किलो या 1 किलो के डंबल से आप एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, उसका बेनिफिट है। तो वेट बेरिंग एक्सरसाइज, न्यूट्रिशियस डाइट, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज विटामिन डी, एक्सपोजर टू सन। आई थिंक ये 3 चीजें अगर हम जो है केयर करें तो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस में काफी हद तक जो है बेनिफिट होता है। और इसके बाद भी जो ठीक नहीं होता, इसका मतलब उनको मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत है, जो कि डॉक्टर्स के पास जाके वो ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है वैशाली हियर कि जो है हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको के हिप रिप्लेसमेंट हुआ, यानी कि जैसे मैं आज आप बता रहा था आपको कि हमारे एक पेशेंट है, इनको हमने 2 घंटे पहले ऑपरेट किया हिप रिप्लेसमेंट के लिए। डॉक्टर है, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अपने टाइम के, आज 83 एज है। उनका एक हिप में फ्रैक्चर हुआ था अब से करीब करीब 1 साल पहले, उनका हमने हिप रिप्लेसमेंट किया। अब उनको यस्टरडे उनको दूसरा, शी हैड ए फॉल और दूसरा हिप फ्रैक्चर हो गया, और दूसरे हिप का ऑपरेशन आज किया हमने। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि जिस हिप को हमने 1 साल पहले ऑपरेट किया था वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो है अगर आप गिर पड़े
मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये भी फियर होता है कि कल को हम गिर पड़े तो क्या होगा, हमारा तो जॉइंट जो ऑपरेशन किया वो खराब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। आपका जो जॉइंट है आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, अच्छे सर्जिकल टेक्निक से वो बिल्कुल आपके नेचुरल जॉइंट की तरह से वर्क करता है। और ऑस्टियोपोरोसिस के बाद एक सर्टेन मेडिसिन हैं जिनको हम एल्डरली पॉपुलेशन को एडवाइस करते हैं। उन मेडिसिन को लेने से पेशेंट का बोन्स बड़ी जल्दी स्ट्रांग हो जाते हैं और बोन्स में जो जो ऑस्टियोपोरोसिस का सिम्टम्स हैं या रीजंस हैं या उससे जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती है। तो हमारे पेशेंट्स को पेरी प्रोस्थेटिक फ्रैक्चर यानी कि ऑपरेशन की जगह के आसपास का फ्रैक्चर बहुत कम है। उसका रीजन क्या है कि हमारा प्रिंसिपल ये है कि हम पेशेंट को न सिर्फ इसलिए ऑपरेट करें कि उनका जो है नी या हिप रिप्लेस कर दिया है तो उसके बाद उनको भूल गए, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि उनको 2-3 चीजें बताएं। एक, कि उनको अपना डाइट और हेल्थ का ध्यान रखना है। दूसरा, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना है और करना ही चाहिए। और तीसरा, कि उनको अपने बोन्स को स्ट्रांग रखना है बाय मेडिसिन एंड बाय अदर मेथड्स। तो ये सब करने के बाद अगर जो है पेशेंट को किसी कारण से फॉल भी होता है तो वो बड़ा इशू नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं। राइट? ओके डॉक्टर शर्मा, आपने इतनी सारी बातें बताई। इनफैक्ट आप जो कह रहे थे कि हमें एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा, आई थिंक उसमें ऑस्टियोपोरोसिस एक चीज़ है, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डिस्कस रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिकॉज दैट इज अनदर वेरी वेरी rampant problem in India, and many people don't even realize that there are certain areas where they can manage it much better than they are Yes. doing right now, rather than living with the pain for so many years. So I think that's another one very big area that we should be talking about very soon. यहाँ अगर एक बात जरूर इंसिस्ट करें कि जी हमारी जी यंग, ओल्ड और व्हाटएवर एज पॉपुलेशन हम्म जो इस बात को, जो हमारे इस डिस्कशन को देखेंगे या देख रहे हैं, जी उनको एक बात जरूर हम कन्वे करना चाहेंगे कि एक्सरसाइज ये की है लाइफ का, जी और एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए हर एज में और हर स्टेज में। क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज से बहुत सारी चीजों में आपको जो है लाइफ को आगे ले जाने में आसानी रहती and exercise and good food, nutritious food. है। गुड न्यूट्रिशियस Actually, डाइट, यस yeah. यस, वेरी राइट, वेरी These राइट, are the two important यस। things. So, on that note, Dr. Sharma, thank you so much once again. Through your discussion and the amazing case studies और videos जो आपने हमें दिखाए हैं, और जिस तरीके से आपने एकदम practically दिखाया किस तरीके से ये hip replacement surgery होती है, it has been extremely enlightening. We thank you once again for sparing time and joining us today on Fam Health. So thank you so much, Vaishali. Thank you so much for raising up this issue, which is very important. और मुझे लगता है कि हर पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है कुछ चीजें इसमें से, क्योंकि आज का जो 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 इन टुडेज टाइम जो मॉडर्न साइंस है उसका अगर हम बेनिफिट नहीं लेते हैं तो उन मॉडर्न साइंस का बेनिफिट क्या है? फायदा क्या है? जैसे आपने एक बड़ा अच्छा शुरू में कहा था कि जो है आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गया है। जी हम इसको इस तरह से सोचते हैं कि जो है कॉमन हो गया है क्योंकि एक तो हमारी इंडिया में अब एज बहुत अच्छा हो गया है, यानी कि मेरे अपने कई 100 पेशेंट्स होंगे जो 80 प्लस हैं जी और एक्टिव 80 प्लस हैं, absolutely नॉट द पैसिव 80 प्लस, 80 प्लस एक्टिव पर्संस। yes. तो वो जो है वो क्यों है? वो कि मॉडर्न साइंस का बेनिफिट लिया उन लोगों ने। और जितना, और यही हमारा एडवाइस होता है हर पर्सन को कि प्लीज अपना जो है जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए अपना ट्रीटमेंट को कोशिश करें, और अगर प्रॉब्लम को सही डॉक्टर के पास ले जाके बात करेंगे तो हर चीज का ऑलमोस्ट सॉल्यूशन है। Absolutely. राइट? And they can all थैंक यू lead सो a मच। very good quality of life. I think that's more यस, important. The replacements and the science and treatments is now giving them a better quality of life rather than just a longer life. राइट। आई थिंक द वर्ड इज ग्रेसफुल एजिंग, सो दैट ग्रेसफुल एजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहे ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो एक्टिविटी, न्यूट्रिशियस डाइट, keeping yourself happy, involve yourself in the family and all these things
are probably very, very important. Okay, one important question which I should have asked earlier, Dr. Sharma, is the hip replacement surgery, etc., usually covered in insurance? Because I don't want to ask the price because it depends on difference in different hospitals. But is it usually covered by insurance? Yes, yes, it is very much covered. Nowadays, probably the insurance companies have also realized that they have to cover up our population. And I think there may be some issue, some support from the government also. देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट सपोर्ट्स हैं, पैनल्स हैं, CGHS, DGHS, ECHS, इन सब में जो है, इन सभी लेवल पर ये रियलाइजेशन है कि हमको अपनी पॉपुलेशन को हेल्दी रखना है. Correct. और एल्डरली पॉपुलेशन को खास तौर से, तो ये सभी कवर करते हैं उसको. तो मुझे लगता है कि उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है. Excellent. और प्राइस सेंसिटिविटी की बात भी ये है कि देखिए, ये मेरा सोचना है और हर पेशेंट को मैं ये बात करता हूँ कि ये सर्जरीज आपकी लाइफ के लिए है और इनको जो है रीजनेबल कॉस्ट में होना चाहिए, लेकिन बेस्ट तरीके से होना चाहिए. बेस्ट इम्प्लांट्स का यूजेज होना चाहिए और उसमें जो है हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वो कितना हमारा थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च है या कम है, बट एम शुड बी that we provide the best care. Yeah, absolutely. That is very, very important. Excellent, yeah. Excellent words, Dr. Sharma. Once again, thank you so much, and we'll chat with you very, very soon again. Thank you so much, Vaishali. It was a wonderful interaction with you, and thank you so much, the listeners who are listening now or who may listen later. Thank you so much, everyone. Right. Bye-bye.